कहानी बताएंगे, आप लोग बैठ जाइए। देखिए मैंने ये चार्ट बनाया है। इस चार्ट में आपको क्या क्या दिख रहा है? कोई कुछ आपको क्लियर हो रहा है? जो भी समझ में आ रहा है बताइए, क्या क्या समझ में आ रहा है? मैडम इसमें निशाना लगा रही है लड़की, हाँ, एक लड़का दौड़ रहा है, खेलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कंपटीशन होगा, उसी कंपटीशन में अपनी अपनी पोजीशन लाने की भरपूर कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा है, आपने तो बहुत अच्छा सोचा है। ये निशानेबाजी से ही संबंधित है। इसका नाम है बदलीपुर खेल प्रतियोगिता। तो इसमें क्या होता है कि एक टीम है, बदलीपुर की एक टीम है। बदलीपुर एक गांव का नाम है, जिले का नाम है। तो जिले स्तर की एक खेल प्रतियोगिता होनी है। अब उस खेल प्रतियोगिता में एक बच्ची है किट्टी, जो कि 16 साल की है। उसके अंदर जोश और होश दोनों है और वो प्रयास करती रहती है खेल प्रतियोगिता में निशानेबाजी का। और निशानेबाजी का कैसे निशानेबाजी करते हैं? निशानेबाजी मतलब क्या समझते हो आप लोग? निशाना लगाते हैं। हाँ, निशाना सेंटर पे लगाते हैं, तीर चलाते हैं या गोली से निशाना लगाते हैं। तो वो निशानेबाजी का खेल, समझ गए? हाँ। ये भी एक प्रतियोगिता होती है जो कि जिले पे, देश के लेवल पे खेली जाती है। तो निशानेबाजी की प्रतियोगिता में किट्टी अपना प्रयास कर रही थी। देखो ये किताब भी हमारे पास है कॉमिक्स की, इसमें दिया भी है। हाँ, तो चित्र देख के आपको तो समझ में ही आ रहा होगा। तो ये जब प्रयास कर रही है तभी उसके दोस्त दो और हैं, तारा और अदरक। तो वो दोनों जाते हैं, तो कहते हैं कि इस बार खेल की प्रतियोगिता तुम ही जीतोगी किट्टी। तो किट्टी जानती है कि हम तो अच्छे निशानेबाज हैं, लेकिन हमसे भी अच्छी एक निशानेबाज है जिसका नाम है हमारे स्कूल में पायल। पायल, ठीक है, इसमें दिया भी है। और वो पायल जानते, सबसे अच्छी बात उसकी क्या थी? वो बेचारी दिव्यांग थी, लेकिन गुण इतना था कि वो निशानेबाजी बहुत अच्छा करती थी। अब किट्टी कह रही नहीं, पायल के सामने मैं थोड़ी टिकूंगी। इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है कि किट्टी को अपना गुण पता है कि मैं कितना हूँ और अपनी कमी भी पता है। वो जान रही कि पायल सबसे अच्छी प्लेयर है। तो वो लोग कहते हैं नहीं, लेकिन क्योंकि तुम ही जीतोगी। कौन जीतेगा? वो अदरक और तारा उसके मित्र उसको क्या समझा रहे हैं? कौन जीतेगा? किट्टी। कौन जीतेगा? क्यों? क्योंकि पायल तो भाग ही नहीं ले रही है। जब पायल भाग नहीं ले रही है तो क्यों नहीं भाग ले रही है भैया? तो उन्होंने कहा, दोनों ने बताया कि उसका नाम में लिस्ट में नहीं है। और उसकी दोस्त तारा ने बताया कि यही नहीं, भाई और बहन दोनों भाग नहीं ले रहे, ना पायल भाग रहे ना अभय। उसका भाई कौन था? अभय। दोनों मिलके कहते हैं कि चलो चल के पता करते हैं क्या बात है, क्यों दोनों नहीं आ रहे हैं। दोनों जाते हैं उनकी मम्मी के पास, बोलते हैं आंटी पायल और अभय है घर में, देखो इस चित्र में दिखाया है। आप लोग को तो कॉमिक्स पढ़ना अच्छा लगता है ना? हाँ, तो हमारी विधि अभी व्याख्यान करना है तो हम आपको व्याख्या बता। देखो इस चित्र में कैसे पायल, वो तीनों जाते हैं, आंटी से मिलते हैं, कहते हैं आंटी हम लोग अंदर आए हैं? वो दोनों हैं, बोले हाँ है। और वो तीनों बैठे ही रहते हैं कि आंटी आती जाते हैं। और वो जो पायल है, जो बढ़िया निशाना लगाती रहती, चेहरे में खूब क्रीम मास्क वगैरह लगा के बैठी रहती है। और आंटी आती हैं, उसकी जो मम्मी कहती है कि बेटा ये उपटन भी लगा लेना मास्क धोने के बाद, तुमको गोरा दिखना चाहिए। ये लोग सोच रहे हैं कि ये सब क्या हो रहा है, बोल रही हैं। कौन बोल रहा है? आधा फुल की टीम। कौन बोल रहा है? आधा फुल की टीम। किससे बोला है? पायल और अभय से। तुम लोग क्या बोले होंगे कि तुम लोग भाग क्यों नहीं? हाँ, यही पूछे तो पायल अभय ने कहा कि नहीं भैया। पायल ने कहा कि हाँ, इतना देखो मास्क लगाई हूँ, अगर मैं जाऊंगी तो काली पड़ जाऊंगी। और वो कहता है अभय कि देखो मैंने बाल में जेल लगाया है, बाल सेट कराया है, जाऊंगा बाल खराब हो जाएगा, धूल में मिट्टी पड़ जाएगा, मैं नहीं दौड़ूंगा। तब ये लोग सारे लोग मिलके समझाते हैं। अच्छा सोचो क्या समझाया होगा उन्होंने, सोचो जरा कि क्या समझाना चाहिए उनको। अगर तुम लोग अदरक, पायल और किट्टी होते तो क्या समझाते, क्या कहते? ये समझाते कि आपके चेहरे, आपकी विकलांगता की कीमत नहीं है, आपके गुण जो है अच्छे, आप निशानबाज हैं, आप अच्छा दौड़ लेते हैं, आपकी गुणों की पूजा होती है, ना कि आपके सामने गोरे और उसकी
से होती है। आपको गुणों की पहचान करना चाहिए। बहुत अच्छा, आप अगर ऐसा सच में सोचते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हमें यही सोचना चाहिए, यही सिखाने के लिए कॉमिक बनाई गई है। मतलब इन लोगों ने इन्हें समझाया आखिर क्या है। वो चेहरे पे मास्क लगा रही है, पैसा बर्बाद कर रही है। वो बैठी है स्कूल छोड़ के अपना समय बर्बाद हो गई कर रही है, और समय बर्बाद करने पर दोबारा वापस नहीं आता। दोबारा वो कुछ सीख पाएगी नहीं। मास्क तो दोबारा लगा के कभी सक्सेस हो जाएगी तो भी चमक सकती है, लेकिन जो गुण है वो निखारने का